बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रहीम यारहान में रेस्क्यू एम्बुलेंस और बस में तसादम, 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलादम करार। बानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का रिमार्क। आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात की गई है वो बर्सिस का एक यूनिट था। ब्रेसलिस के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र ना हुआ और ना ही कोई माफी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कटहरे में लाना होगा। सवात में सैलाब से हलाक होने वाले खानदानों के लिए दुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग जिला इस्लामाबाद की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजरा गौरी और मिसेस जय सालिक और दीगर खवातीन ने सवात, बुनेर और इसके गिरदनवा में तूफानी बारिशों से सैलाब में डूबकर हलाक होने वाले खानदानों के लिए दुआ की। अजरा गौरी ने कहा कि हम कैंडल जलाकर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हम सैलाब में हलाक होने वालों के दुख में मसीही कौम बराबर की शरीक है। अजरा गौरी ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के लिए तमाम चर्चेज में दुआ की जा रही है। और हुसूसी अशायत और वर्कर्स वेलफेयर फंड का कामयाब मार्का हक सेमिनार का इनकाद और जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई, केक काटने और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए वॉक का भी एहतमाम। सेमिनार का मकसद पाकिस्तान के अफवाज को पैगाम देना था कि वर्कर्स वेलफेयर फंड और सनती कारकुनान अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की चौधरी सालिक हुसैन की तकरीर के अहम निकात। पाकिस्तानी अवाम मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौम मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगी। मार्का हक एक ताज़ा बाब है इस तवील दास्तान का जो 1947 से शुरू हुई और आज भी लिखी जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलें कि ठारू शाह के करीब गांव खैर मोहम्मद बिलादी का रिहायशी 70 साल बुजुर्ग अपने बेटे के जुल्म और सितम से तंग आकर इंसाफ के लिए अवामी प्रेस क्लब ठारू शाह पहुंच गया। मुतासरा बुजुर्ग अनवर बिलादी ने एहतजाज करते हुए बताया कि मेरा नाम फरमान बेटा मुनव्वर बिलादी जो शहर में कबाड़ का कारोबार करता है, वो मुसल्लह अफराद को साथ लेकर गाँव खैर मोहम्मद बिलादी में वाक़ मेरे घर में दाखिल हुआ और मुझ बूढ़े बाप को धक्के दिए और जदो करब करके मेरे हाथ पाँव बांध कर घर का सारा सामान जबरदस्ती उठाकर ले गया। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरा नाफरमान बेटा मुनव्वर बिलादी घर में बैठने के लिए ना कोई कुर्सी छोड़ गया है, ना सोने के लिए कोई चारपाई और ना खाने पीने के बर्तन। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको शिकायत करूँ? उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसी शिकायत लेकर ठारू शाह थाने पर गया तो ठारू शाह थाने के हेड मेहर रबड़े मुंशी नवाब ढरी ने मेरी शिकायत तक दर्ज न की। मजीद इसने रोते हुए SSP नौशहरा फिरोज मीर रोहल खान खोसो से फरियाद की कि SSP साहिब खुदारा मेरे नाफरमान बेटे मुनव्वर बिलादी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इसको जेल भिजवाया जाए और मेरे घर का सामान वापस करवाया जाए। कराची सोराबगोट टाउन के इलाके लासीगोट में कानर बरादरी ने सेवरेज के गंदे पानी की निकासी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नबी बख्श खासखैरी की इस रिपोर्ट में। सोराबगोट इंतजामिया ने कानड़ा बुरफत बिरादरी को नजरअंदाज कर दिया। लासीगोट में बारिश और सेवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल, गलियों से पानी की निकासी न होने, बिजली की लोडशेडिंग के खिलाफ लासीगोट के रिहायशी कानड़ा बुरफत बिरादरी के हाजी गामा खान कानड़ो बुरफत, रसूल बख्श उर्फ मुगल, खान मोहम्मद नसरुल्लाह कानड़ो, हाजी जियंत कानड़ो बुरफत और दीगर ने एहतजाज किया और टाउन चेयरमैन लाला रहीम और यूसी चेयरमैन गुल हसन भुट्टी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हम चेयरमैन से आप जो है राब्ता करो। जब हम उससे राब्ता करते हैं वोट लेने वो तो आता है, लेकिन सिर्फ ये बात बताते मैं करूंगा करूंगा करूंगा, करता कुछ भी नहीं है। और सारे हमारे बाप दादा से लेके कब्रिस्तान में दफन है, कब्रिस्तान की दीवारें गिरी हुई है, उसमें हिरोनी कुत्ते बैठे हुए हैं, वो नहीं बना रहा है। हमारी गलियां आधी बनाई है, आधी गलियां छोड़ दी है पूरे लासीगोट में। जो पूरी टाउन का सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी के वोटों का गढ़ है, उसमें आज तक उसने कोई काम नहीं किया है। सुबह को जो अभी तक लाइट नहीं आई है, मैं जो एक्शन है गडाब का अब्दुल्ला जतोई साहब उससे पुरजोर अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे गोट की लाइट खोली जाए। कमाल बंगाली के मोहल्ले में जलती है, बिटाई चौक पे जल रही है, पीछे अपने अहमद जमाल पाड़ा जहाँ है, लेकिन ये लासीगोट के यानी असल सिंधी मकामी है वहाँ नहीं है लाइट। खुदारा हम अब्दुल्ला जतोई साहब से ये अपील करते हैं कि खुदारा हमारी लाइट खोली जाए। हमने बिस्तर जो भी चारपाई सब डूब गए, हमारी पूरी गली पानी से सैलाब बनी हुई है पानी से। अब
बड़ी मुश्किलात में है भाई, हमारे कुछ ख्याल करो। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे ये मेन लाइन जो है गली की मेन गटर लाइन भरी हुई है। और ये जो हमारा टाउन चेयरमैन है उसने आधी गलियां बनाई है और आधी गलियां आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी यही हाल है। यहाँ पानी भरा हुआ है, मेन लाइन भरी हुई है। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन बोलता है यूसी चेयरमैन को बोलो, यूसी चेयरमैन बोलता है टाउन चेयरमैन को बोलो। हम अपनी फरियाद लेके किसके पास जाए? 12 रबीउल अव्वल की आमद जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर टाउन कमेटी सकरन के चेयरमैन सैयद अजीज अख्तर शाह जामूट की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मजहबी जमातों के रहनुमा समेत शहरियों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर टाउन कमेटी की जानिब से सकरन के अहम चौराहों पर आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट लगाने और शहर को झंडियों से सिंगारने पर गौर-व-चार किया गया, जबकि शहर में निकलने वाले अलग अलग जुलूसों को सहूलत फराहम करना और सफाई का निज़ाम बेहतर करने पर गौर-व-चार किया गया। कराची मारो वर्डफेयर के रहनुमा यूसी चेयरमैन बशीर हासेली के भाई फतह मोहम्मद हासेली के घर पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी यूसी चेयरमैन और PS 98 के सदर बशीर हासेली ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गुज़श्ता रात देर गए सचल थाने की हदूद में मारवा गोड में मेरे भाई फतह हासेली के घर की खिड़कियों पर फायरिंग की गई, जिस दौरान कमरे में सोए हुए लोग मुआज़ाना तौर पर महफूज रहे। खुले आम फायरिंग करके दहशत फैलाने के बावजूद अब तक सचल थाने की पुलिस की कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी सामने नहीं आई। ना ही पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल की है, ना ही मुलज़मान की गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की कोई संजीदा कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फायरिंग का ये वाक़या एक साजिश है जिसके जरिए मुझे पैगाम दिया गया है कि अवामी हिदमत से दस्तबरदार हो जाएं। ये सचल थाने की हदूद में पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे कबल भी मुतादिद स्ट्रेट क्राइम्स और दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों लोग मुतासरीन हैं। जराइम पर काबू पाने में SSP ईस्ट फराह मलिक की कारकर्दगी सिफर है। रावलपिंडी में वापडा की नाहली हर घर के ऊपर लटकी हुई नंगी तारें जो शॉर्ट सर्किट कर रही हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का बाइस बन सकती हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हम वापडा के दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन वापडा रावलपिंडी के कानों पर जूं तक न रेंगी। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहताब अहमद मिर्जा। जी मेहताब अहमद मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी में। ये रावलपिंडी की मैन गली शाह खालिद कॉलोनी स्ट्रीट 5B है। ये एरिया UC 76 चकलाला रावलपिंडी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर घर के ऊपर जो तार है वो बिल्कुल नंगी लटकी हुई हैं और जैसे ही बारिश होती है वो शॉर्ट सर्किट करती हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हम वापडा वालों को एप्लीकेशनें देकर थक चुके हैं। वो कहते हैं जी हमने केबल मंजूर कराई हुई है, लेकिन ताहाल अभी तक केबल यहाँ पर डाल नहीं सकी है। कैमरामैन टीम के साथ मेहताब अहमद मिर्जा, A1 TV रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया मेहताब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि सहून शरीफ बांध सईदाबाद और गिरदो नवा के इलाकों में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहर की सड़कें, रास्ते और कई जगह ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सहून में बारिश के बाद सहून स्टेशन रोड, धमाल चौक, अस्पताल के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी रास्तों पर खड़ा होने के बायस आज जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश और सेवरेज के पानी में शहरियों की मोटरसाइकिलें और चिंची रक्षा बंद होने लगे हैं। बारिश का पानी निकासी आब न होने से अस्पताल रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।